बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम आईएलपी का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली में अगर देखा जाए तो ये एक बुलिश ट्रेंड में रहा है शुरू से ही, हाईज एंड लोस की फॉर्म में, हाई लो एंड देन अभी देखते हैं कि अब ये करंट पोजीशन पे किधर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसने ये वाला हाई ब्रेक किया था, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये किसने हाई ब्रेक किया था? ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद इसने जो एक न्यू हाई लगाया और उसके हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ से इसने एक प्रॉपर एक कैंडल के साथ ब्रेक किया था, जो वापस अभी ये वाला हाई इसने रिटच नहीं किया था। तो ये हाई इसने ब्रेक किया था ऑलमोस्ट 23 नवंबर को। उसके बाद जो है ना इसने ये हाई दोबारा से लगाया है 24 मई 2024 को। फिर वापस आके इस एरिया को जो इसने ब्रेक किया था, जिसको टेस्ट नहीं किया था, वापस आके इस एरिया को टेस्ट किया। तकरीबन मई में इसने ऑलमोस्ट इसको दोबारा टच किया। यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करने के बाद इसने यहाँ पे एक दोबारा से इस हाई को टेस्ट किया। अच्छा, अब वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास एक रेजिस्टेंस तो मेरे पास ये आ रही है, लेकिन अब इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन आ रहा है वो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है, जो कि पीछे से भी ये वैलिड है। ये हमारे पास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर हम इसको देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये लो हाई लो हाई लो हाई लो, अब हाईज एंड लोज की फॉर्म में ये चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये नीचे से अगर हम एक इसकी ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी हमारे पास एक शो हो रही है। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में देखा तो हमें ये एक और सपोर्ट हमें ये नज़र आ रही है कि डेली टाइम फ्रेम में ये इसने काफ़ी टाइम से जो है ना 25 नवंबर से लेके इसी जोन में ये 74 से 75 वाले जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने क्रिएट किया। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इस जोन को इसने वेडनेसडे वाले दिन टैप भी किया। वेडनेसडे वाले दिन मार्केट यहाँ से नीचे 84 से सीधा ऑलमोस्ट 75 पे, तो ऑलमोस्ट लोअर ला के करीब है। लोअर ला के लगने के साथ ही मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होकर दोबारा से ये इनसाइड क्लोजिंग दी इसने। और वेनसडे वाले दिन मार्केट डाउन रही है, सॉरी थर्सडे वाले दिन मार्केट डाउन है। फ्राइडे को इसने दोबारा से बाउंस बैक करके इसी को टेस्ट किया। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर ये हमें 86 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ हमें 86 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और इसका टारगेट जो है ना इजीली ये 100 का टारगेट जो है ना हमें वो देगा। यहाँ से एक हमारे पास एक जो है अपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस वो इस तरीके से आ रही है, लेकिन हमारे पास एक बार 86 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है नॉर्मल सी कैंडल के साथ, नॉर्मल सी कैंडल और नॉर्मल सा वॉल्यूम। जैसे कि ये हमारे पास एक कैंडल है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट फेल्ड हुआ। अगले दिन की कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी, उससे लो वॉल्यूम के साथ, मतलब सेलिंग प्रेशर इजीली इसने एग्जर्ट किया और अपना जो है ना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करके वापस इसने ये लो लगाया। लेकिन अब अगर हमारे पास ये 86 के ऊपर क्लोजिंग आती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक कैंडल बनती है, नॉर्मल सा वॉल्यूम आता है, जिस तरह ये पीछे 3-4 नॉर्मल वॉल्यूम आए हैं, ये नीचे को इनमें से किसी तरीके से भी कोई एक भी वॉल्यूम आता है, कैंडल हमारे पास इस तरीके से बनती है 86 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो इजीली 100 का टारगेट है वो हमें ये देगा। और इस टेक्सटाइल के शेयर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बुलिश पोटेंशियल बहुत, एक्सपोर्ट इसकी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास एक 86 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो 100 का टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बीजन हमारे पास 15 से 20% का गेन बनता है। और लेट्स से का मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो ये हमने एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई किया हुआ है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसमें पहले भी बाइंग करना चाहें तो ये वाला जोन है हमारे पास, ये 80 वाला जोन, मार्केट 80 जोन के जोन को टैप करें, ऑलमोस्ट 79 से 80 तक का जो जोन है हम इसमें फ़ौरन से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आती है, विक लगाते हैं, यहाँ से विक रिवर्सल जैसे ही होगी हम यहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टारगेट जो है ना हम वही लेंगे 100 वाला, जस्ट हमें 86 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी नॉर्मल सी कैंडल के साथ। और अगर हम यहाँ से मार्केट फर्ज करें नीचे आ जाती है, कोई सिचुएशन इस तरह क्रिएट हो जाती है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडेक्स या थोड़ा सा इंडेक्स रिट्रेस करता है, तो ये वाला जोन हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है इस टाइम। 75 वाला, 75 से 76 तक का जो जोन है ये हमारे पास इसका बेस्ट बाइंग जोन है। यहाँ से हम इसमें बैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट 2 महीनों से रेंज में रही है, दोबारा इसी सपोर्ट को जो है वो टेस्ट कर रही है। सारी लिक्विडिटी इस टाइम इसकी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से इसको मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हो सकती है। अगर हम 75 से पकड़ते हैं, अगर मार्केट नीचे आती है और 100 तक का टारगेट लेते हैं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 25% का गेन जो है ना वो हमें मिल जाता है।
और अगर हम 80 से पकड़ना चाहें तो 80 भी हमारा एक अच्छा जोन है इसकी बाइंग के लिए, क्योंकि ये एक जो है ना छोटी सी रेजिस्टेंस इसको ब्रेक की, दोबारा से इसने जो है ना यहाँ पे आया, इसको ब्रेक इन किया था, लेकिन दोबारा इससे ऊपर क्लोजिंग चली गई। देखें ये वाला जोन कैसे इसको जो है ना फौरन से इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो मार्केट जैसे आप थर्ड वीक इसके ऊपर लगाती है ना, तो यहाँ से जैसे ही वीक मार्केट आने के बाद यहाँ से जैसे वीक बनना स्टार्ट होती है तो हम यहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टारगेट जो है ना वो हम लेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है कि 86 के ऊपर हमारे पास एक क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैसा है, नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग है, कैंडल एक हल्दी कैंडल बने, बुलिश इनगल्फिंग टाइप एक कैंडल बने, ना बहुत बड़ी कैंडल बने ना बहुत छोटी कैंडल बने, एक नॉर्मल कैंडल चाहिए इस तरह की, नॉर्मल एक कैंडल चाहिए, वॉल्यूम हमें इस तरह का नॉर्मल सा वॉल्यूम चाहिए। नॉर्मल वॉल्यूम और नॉर्मल कैंडल का मतलब ब्रेकआउट वैलिड है और मार्केट अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगी तो हमारा 100 का टारगेट इजीली अचीव होगा। शेयर जो है वो सॉलिड है, डिविडेंड पेइंग शेयर है, एक्सपोर्ट इसकी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में, और इसका टारगेट जो है वो 100 का है। तो आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, इस शेयर में पोटेंशियल है। तो यहाँ से इसकी एक अगर अच्छी बाइंग मिले तो ये बेस्ट बाइंग होगी। 80 से हम पकड़ते हैं तो हमारे पास 20% का गेन आ जाता है। तो इस वीडियो में बस यही अपडेट देनी थी ILP की। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।